गौसुल बरा का जश्न मनाएंगे बार बार, गौसुल बरा का जश्न मनाएंगे बार बार, जो जल रहा है उसको जलाएंगे बार बार। गौसुल बरा का जश्न मनाएंगे बार बार, जो जल रहा है उसको जलाएंगे बार बार। जो दुश्मन वली है, जो दुश्मन वली है वो तोड़ा करे मज़ार, हम आशिके वली हैं बनाएंगे बार बार, हम आशिके वली हैं बनाएंगे बार बार। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत ने वक्त दिया है तो मैं एक जुमला तो आपको बोल कर जाऊंगा। 10 मिनट का वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे ऐसे दीवाने गुजरे और ऐसे ऐसे आशिक गुजरे, ऐसे ऐसे चहीते गुजरे। ये जुमला बोलना मुनासिब समझता हूँ। आज इंसान समझता नहीं, इंसान सोचता है मेरे घर में पैसा है, मेरे घर में दौलत है, मेरे घर में मालो मता है। कुरान में रब फरमाता है इंसान गुरूर कर लेता है, इंसान तकब्बुर कर लेता है। आप सच बताइएगा, कोई अच्छा मकान बनाता है तो दूसरा आदमी जलता है, कोई अच्छी गाड़ी खरीदता है दूसरा आदमी जलता है, किसी के घर में बैंक बैलेंस अच्छा हो जाए आदमी को तकलीफ होती है, उसकी बेटी की शादी कहीं दिला दे उसको तकलीफ होती है, किसी को इज्जत मिल जाए उसे तकलीफ होती है, किसी को शोहरत मिल जाए उसको तकलीफ होती है। मैं कहता हूं मेरे भाई, हसद करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये शोहरत अल्लाह ने दी है, ये इज्जत अल्लाह ने दी है, ये दौलत अल्लाह ने दी है। अगर तुम जलोगे तो उस इंसान से नहीं जल रहे हो बल्कि रब से जल रहे हो, और जब इंसान अल्लाह से जलेगा वो नाकाम हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। समझ में होता है, ऐसा होता है। कुरान में फरमाता है खुलिकल इंसानु दईफा, हमने इंसान को कमजोर बनाया। इतना कमजोर है इंसान। आई उसी बगदाद की धरती है, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। आज मैंने वादा किया है कि सिर्फ बुजुर्गान दीन पर बात हो, तो बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत जुन्नून मिस्री, कह दो सुभान अल्लाह। हजरत, आज तो हाल यह है कि बेटा बाप नमाज पढ़े तो बेटा नहीं पढ़ता है ना, है? दादा पढ़े तो पोता नहीं पढ़ता। लेकिन जुन्नून मिस्री ऐसे अल्लाह के वली गुजरे हैं कि जब वो नमाज पढ़ते तो यहूदी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। कौन? अब बताइए तो कैसी? क्या वो हम लोग जो है जोहर में 12 रकत पढ़ते हैं, वो तो क्या 24 पढ़ते थे? वही 12 पढ़ते थे ना। लेकिन कैसी नमाज होगी भाई, कैसी नमाज होगी? हजरत अली के पैर में तीर चुभ गया, सुने हैं आप? हाँ, अब तीर निकाल रहे हैं तो दर्द हो रहा है। हजरत अली ने कहा हुजूर मैं एक काम करता हूं, मेरे साथियों मैं एक काम करता हूं, मैं मुसल्ले पे खड़े हो जाता हूं, मेरे तीर को खींच लेना। जब वो नमाज के लिए खड़े हुए, तीर को निकाल लिया गया, पैर से खून के फव्वारे निकले, मुसल्ला भीग गया। हजरत अली उठकर सलाम फेरा, देखा, सबने कहा अली आपके पैर से तीर को खींच लिया गया, आपको पता नहीं चला? हजरत अली फरमाते हैं जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है तो अपने मालिक को देख रहा है, मालिक उसे देख रहा है। तुम अब मेरे पैर से तीर खींच रहे हो या पैर को काट रहे हो? कहां परवाह होने वाला है, कहां पर? लोगों आओ तारीख पढ़ो। मुझे वो बात आई, हजरत जुन्नून मिस्री की नमाज को देखकर यहूदी कलमा पढ़ने लगे, मुसलमान होने लगे। यहूदियों ने कहा अगर यही हाल रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि रुए जमी पर यहूदी और ईसाई नजर नहीं आएंगे। जुन्नून मिस्री को रोका जाए। यहूदी लोग आए, आकर कहने लगे जुन्नून मिस्री का क्या हुआ? कहा आज के बाद नमाज छुप कर पढ़ो। क्या कहा? नमाज। अब हजरत यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बड़े अकाबिर उलमा बैठे हैं, नमाज अगर छुप कर पढ़ी जाए हो जाएगी कि नहीं हजरत? हो जाएगी इंशाअल्लाह। नमाज छुप के पढ़ने से भी हो जाएगी। घर में दरवाजा लगा लो, खिड़की लगा दो, है ना, सब कुछ लगा दो, नमाज हो जाएगी। छत पे पढ़ो नमाज हो जाएगी, मकान में पढ़ो हो जाएगी, दुकान में पढ़ो हो जाएगी, मस्जिद मदरसा ईदगाह में पढ़ो नमाज हो जाएगी। उन्होंने कहा जुन्नून मिस्री नमाज छुप के पढ़ो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी।
नहीं तो तेरे बाजू कलम कर दिया जाएगा, तेरे बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, तेरी बीवी को बेवा बनाया जाएगा। जुन्नून मिस्री ने कहा, नादान, तू मुझे कहता है नमाज छुप कर पढ़ो, ये नमाज तो छप गई है। सुभान अल्लाह, ये नमाज तो छप गई है, छुप कर नहीं पढ़ सकता। हमने वार्निंग दे दी है, हमने आपके सामने ऐलान किया है, अगर तुमने नमाज छुप कर नहीं पढ़ी अंजाम बुरा होगा। जुन्नून मिस्री ने कहा, अंजाम से वही डरता है जो खुदा का खौफ सीने में नहीं रखता। जिसके सीने में खुदा का खौफ होगा वो किसी दुनिया वाले से नहीं डरेगा। ठीक है, चले गए। कुछ दिनों के बाद देखा कि जुन्नून मिस्री फिर नमाज पढ़ रहा और धीरे धीरे वो लोग मुसलमान हो रहे हैं। कहा इनको रोका होगा किसी भी सूरत में। 200 यहूदी हाथ में तलवार लेके आए, 200 यहूदी हैं, हाथों में तलवार है। आए, आकर कहा, जुन्नून मिस्री घर से निकलो। दरवाजा खटखटाया, जुन्नून मिस्री बाहर आए। क्या बात है? कहा, हमने कहा था नमाज छुप कर पढ़ो, तुमने नमाज छुप कर नहीं पढ़ी है, तुमने बेबांगे दोहल नमाज पढ़ी है। हमारे भाई, हमारे बिरादर, हमारा कबीले के लोग मुसलमान हो रहे हैं, हमने कहा था, तुमने इनकार किया है, अब तेरी गर्दन काटी जाएगी, तेरे बाजू कलम कर दिए जाएंगे, तेरे बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, तेरी बीवी को बेवा कर दिया जाएगा, तेरी माँ की गोद को उजाड़ दिया जाएगा। जुन्नून मिस्री, अगर तेरी आखिरी तमन्ना हो तो बताओ। ऐसे आलम में तलवार निकली हो और मुझसे कोई तमन्ना पूछे तो क्या कहेगा? मुझे मेरी बेटी का चेहरा देखने दो, मेरी बीवी की सूरत देखने दो, मैंने सूद के पैसों से संगमरमर का मकान बनाया देखने दो। यही होता। जुन्नून मिस्री ने कहा, मुझे आखिरी ख्वाहिश पूछते हो तो सुनो, करबला में फातिमा के दुलारे की जो आखिरी ख्वाहिश थी, इस गुलाम की भी वही आखिरी ख्वाहिश है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस गुलाम की भी वही आखिरी ख्वाहिश है। का मतलब का मेरा हुसैन 2 रकत नमाज पढ़ करके सजदे में सर को रखा। इस गुलाम की भी वही ख्वाहिश है, मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दो। कहां पढ़ोगे? का मेरा हुसैन मैदान में पढ़ा है, मैं भी मैदान में पढ़ूंगा। मैदान में पढ़ोगे? ठीक है, निकलो। बाल बच्चों की परवाह नहीं, हाथ में लौटा, मुसल्ला लिए चले, जंगल बयाबान में गए, वजू बनाया। 200 तलवारें थी, 50 तलवारें आगे, 50 पीछे, 50 दाएं, 50 बाएं, बीच में मुसल्ला। वजू बनाकर खड़े हो गए। अल्लाहु अकबर। कैसी नमाज होगी? नमाज के लिए खड़े हो गए, सब तैयारी में है। म्यान से बाहर तलवार निकली है, हम नहीं पढ़ सकते, हम तो डंडे से डर जाएंगे, वो तलवार से नहीं डर रहे, क्योंकि उसे पता है ये जिंदगी देने वाला भी रब है, लेने वाला भी रब है। अल्लाह ना चाहे तो तुम्हारा जो है कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। समझ में आ रही है? जुन्नून मिस्री ने तलवार की छाओं में अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की। 1 रकत नमाज मुकम्मल हुई, सब तलवारें तनी हुई है। जल्दी दूसरी रकत पूरी हो तो गर्दन काट दी जाए, बच्चों को यतीम कर दिया जाए, बीवी को बेवा कर दिया जाए, माँ की गोद को उजाड़ दिया जाए। लेकिन तारीख गवाह है, जुन्नून मिस्री की नमाज देखें, दूसरी रकत पूरी की, सलाम फेरा, तलवारें निकली थी गर्दन काटने के लिए। जब दाएं तरफ सलाम फेरा, सारे यहूदी कांपने लगे, थर्राने लगे, हाथों से तलवार छूट गई। सुभान अल्लाह। अरे भाई, मुर्गी भी तकरीर सुनने आई है, गौ से पाक का सदका है। जी जी जी, ले दे दीजिए उधर। सुभान अल्लाह। जुन्नून मिस्री जब दाएं तरफ सलाम फेरा, सारे यहूदी कांपने लगे। क्यों? तलवार उठी थी गर्दन काटने के लिए। तलवार क्यों उठी थी? ये नमाज ना पढ़े। दाएं तरफ सलाम फेरा, सारे यहूदी कांपने लगे, थर्राने लगे, हाथ से तलवार छूट गई। बाएं तरफ सलाम फेरा, सारे यहूदी कांपने लगे, थर्राने लगे, हाथों से तलवार छूट गई। जब आगे तरफ निगाह की, सारे यहूदी कांपने लगे, थर्राने लगे, हाथों से तलवार छूट गई। पीछे नजर की, सारे यहूदी कांपने लगे, थर्राने लगे, हाथों से तलवार छूट गई। जुन्नून मिस्री खड़े हो गए, सारे यहूदी जुन्नून मिस्री के कदमों में सर रखा और कहा, जुन्नून मिस्री, देख ली तेरी नमाज को,
देख ली तेरी बंदगी को, देख ली तेरी इबादत को, देख ली तेरी रियाजत को, देख ली तेरे सजदे को, देख लिया तेरे कयाम को, देख लिया तेरे रुकू को, देख ली तेरी बंदगी को, देख ली तेरी रियाजत को। ऐ जुन्नून मिस्री, अब हम तेरी गर्दन नहीं काटना चाहते। ऐ जुन्नून मिस्री, तू जिस नबी का कलमा पढ़ा है हमें भी उस नबी का कलमा पढ़ा दे। हम मुसलमान होना चाहते हैं, हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। हज़रात, इन लोगों ने नमाज पढ़ी है, जब नमाज पढ़कर दिखाई तो यहूदी भी कलमा पढ़कर मुसलमान। मेरे भाई, अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुकाओ, अपना दिल मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह। 2 मिनट हजरत ने जितना कहा 2 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया। मैं माज़रत चाहूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।